फिलहाल हम टिकरापारा थाना में मौजूद हैं और हमारे साथ यसन आब्दी जी हैं जो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। कल बीती रात इनके साथ एक अप्रिय घटना घट गई और क्या कुछ मामला है, क्यों आज ये थाने पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ अब तक हुआ, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या मामला था? मुझे एक नंबर से कॉल आई। उसने अपने आप को आदिल अमान सरायपाली का निवासी बताया और मुझे बेतहाशा अब्द शब्द गालियां देना शुरू कर दी और मेरे पूरा बाकायदा उसने मेरी डिटेल में मेरे घर का एड्रेस बताया कि मैं जहां पर रहता हूं वहां पे लड़के मेरे खड़े हैं, तुम्हारी कमर तोड़ देंगे, तुम्हारे को पूरा चीर के 2 टुकड़ा कर दिया जाएगा, बहुत बड़े नेता हो गए, बहुत ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हो, इस तरीके के अब्द शब्द बोलना शुरू कर दिया। और मैं उससे बात कर ही रहा था कि पीछे से गोकुल नगर गार्डन के पास में जब कॉल आई तो मैं गोकुल नगर गार्डन के पास पहुंचा हुआ था, तो मैं रुक करके कॉल को रिसीव किया क्योंकि मैं चलती गाड़ी में कॉल नहीं लेता हूं। तो मैंने उनसे बात कर ही रहा था कि पीछे से 2 बाइक पे मुझे 3 लड़कों ने ललकारा, बे हसन रुक करके। अब मैंने देखा और इधर फ़ोन वाले की बात सुन करके मैं थोड़ा भयभीत महसूस किया, सन्नाटा था। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी वहाँ से भगाई बहुत तेज़ी से और भागते हुए मैं सिमरन सिटी अपने घर के लिए जैसे ही मुड़ा हूँ तो नाले के पास जा करके कुछ लोग वहाँ खड़े थे, राहगीर वगैरह, तो उन लोग को देख के वो तीनों वापस चले गए, दोनों गाड़ियाँ वापस ले करके, और इतना बोलते हुए गए कि आदिल से पंगा लिया है, काट के फेंक देंगे। क्या कुछ कोई विवाद था क्या आपका पहले से कुछ? मैं उस बंदे को जानता ही नहीं हूँ, मैं कभी आदिल अमान नाम के शख्स से मिला ही नहीं हूँ। जिस नंबर से कॉल आई वो नंबर को भी मैं नहीं जानता हूँ। अब उसको मुझसे क्या तकलीफ़ है, क्या दुश्मनी है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। जैसे घटना घटने के बाद आप रात में ही टिकरापारा थाना पहुँचे? हाँ, जैसे ही ये घटना हुई और मैं घर पहुंचा हूँ तुरंत मैंने वहाँ से थाना प्रभारी महोदय टिकरापारा को फ़ोन किया और उनको बताया और उनको पूरी रिकॉर्डिंग भी भेजी, तत्काल भेजी। उन्होंने मुझे बोला कि आप परेशान मत होइए, आप आप थाने आ जाइए। उन्हीं ने पूरा सहयोग करने की कोशिश की और थाने मुझे बुलाया और फिर रात में ही तुरंत तत्काल सब देखने के बाद उन्हीं ने मेरी FIR ली, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति ने मेरे सीनियर नेताओं को भी गाली बकी है, उसने पुलिस को भी गाली बकी है। उसने साफ तौर पे बोला है कि सरायपाली से लेकर रायपुर तक की पुलिस को मैं अपने बांध के रखता हूँ। अब मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो सही नहीं होगा, तो उस तरीके से वो बोल रहा है, मतलब इतना डेरिंगबाज आदमी है वो। चुनाव है, दक्षिण विधानसभा सीट पर चुनाव भी हो रहा है, एक कार्यकर्ता होने के साथ साथ आप एक पद पे भी हैं और पिछले जो मुखिया भूपेश बघेल के आप काफ़ी खास भी माने जाते हैं। ऐसे समय पे ऐसी आपके साथ मतलब घटना घटित होती तो क्या कुछ लग रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमको लोग को कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का सिलसिला चालू हो गया है, क्योंकि आकाश शर्मा जी की हवा बहुत अच्छी चल रही है और इस बार ऐसा लगता है कि दक्षिण विधानसभा की सीट आकाश शर्मा जी और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो लोग काम करते हैं, जिनके पीछे जनता चलती है, उन लोगों को डराने धमकाने का ऐसा कुछ चालू हुआ, ऐसा मेरे को लगता है। अब इसकी सच्चाई क्या है वो तो व्यक्ति जब पकड़ करके आएगा, FIR हो चुकी है, कानून जब उसको पकड़ेगा तभी सत्यता मालूम पड़ेगी। मैं तो अभी कुछ इस बारे में और आगे नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, आपके पार्टी के लोगों का किस तरीके से आपके प्रति सहयोग है? बहुत अच्छा सहयोग है। माननीय श्री सनी अग्रवाल जी ने तत्काल TI साहब से बात करी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक बोरकर जी ने भी तत्काल बात करी, क्योंकि मैं प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस का और बिलासपुर का शहर अध्यक्ष हूँ और असंगठित कामगार KKC से मैं हूँ। तो मेरे पदाधिकारी जो मेरे उच्च स्तरीय थे, उन लोगों को मैंने जिनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने तुरंत टिकरापारा TI साहब से बात करी। उन्होंने TI साहब ने ये भी बोला कि मैं तत्काल कार्रवाई कर रहा हूँ, FIR लेके मैं इस पर तत्काल पतासाजी करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कल की जो घटना घटी उसके बाद एक मन में भय का माहौल भी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं तो इवन ये सोचने लगा हूँ कि मैं रात में घर से निकलूँ कि नहीं निकलूँ। मैं निकलूँगा तो किस गली, किस नुक्कड़ पे कौन मेरे को पीछे से तलवार मारे या चाकू, क्योंकि आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है और इसका रीज़न हम एक ही मानते हैं, क्योंकि अधिकारियों को काम करने को सही से नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर बिला वजह का प्रेशर है, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल है, लगातार भाग दौड़ भी क्षेत्र में होगा विधानसभा में, तो ऐसे में प्रेशर काफ़ी अधिक हो गया होगा। देखिए, BJP शासन ये समझ रहा है कि दक्षिण विधानसभा की सीट इस बार वो हार गए हैं और हारने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टेड लोग जो काम कर रहे हैं, जो अपने अपने वार्ड में सक्षम हैं या जो काम करने में सक्षम हैं, जो हार और जीत के फ़र्क को मिटा सकते हैं, उन लोगों को शायद अब टारगेट करने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसा इस घटना से तो मुझे यही लगता है, मुझे तो और इसके अलावा कुछ दूसरा समझ नहीं आता। किसी से पहले कोई विवाद ऐसा कुछ रहा हो? नहीं, मैं बॉस, ऐसा मेरे से आज तक कभी किसी से कोई विवाद ही नहीं हुआ है, ना मेरे खिलाफ़ कहीं पे कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं कभी भी किसी से विवाद करने की स्थिति में रहता नहीं हूँ। हाथ जोड़ करके नमस्कार, अपना काम आप करते हैं जो भी। जी, मेरा हाथ जोड़ कर नमस्कार करने वाला है। बाकी पुलिस प्रशासन से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सहयोग करेंगे और वो उचित कार्रवाई ज़रूर करेंगे। तो हमारे साथ यसन आब्दी जी रहे, जो
पिछले मुखिया छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के बेहद ही खास माने जाते हैं ऐसे समय में जब छत्तीसगढ़ में उपचुनाव है, विधानसभा दक्षिण विधानसभा सीट पर चुनाव, और ऐसे समय में कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि एक पद के पदाधिकारी के ऊपर ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो हो ना हो छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर एक बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। ऐसे में अब लगातार देखने वाली बात होगी किस तरीके से पुलिस महकमा इस पर काम करती है। फिलहाल इस मामले में FIR हो गया, आगे की जो भी कार्रवाई रहेगी, जो भी प्रक्रिया रहेगी हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।